हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप पहले से अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मुझे लगातार ये कमेंट्स आ रहे हैं कि चंद्र ग्रहण कब है मैम, इसको लेकर गर्भवती महिलाएं काफ़ी टेंशन में हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा डिटेल में कि चंद्र ग्रहण कब है, ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, इस चंद्र ग्रहण का सूतक भी मान्य होगा या नहीं, और आपको क्या क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। कि साथ ही में ये भी जानेंगे कि भारत में ये चंद्र ग्रहण होगा या नहीं, या फिर कहां कहां दिखाई देगा। इसलिए अगर आप गर्भवती हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दें और पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। चलिए जानते हैं डिटेल में साल 2021 के अंतिम और दूसरे चंद्र ग्रहण के बारे में, जो 19 नवंबर को है। चंद्र ग्रहण में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है और सूतक काल में भी शुभ कार्य, पूजा पाठ करना, मूर्तियों को छूना, भगवान की मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है। लेकिन जो 19 नवंबर 2021 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसमें सूतक मान्य नहीं होगा, क्योंकि जो 19 नवंबर को शुक्रवार के दिन जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ये साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होगा। ये आंशिक चंद्र ग्रहण है और ये भारत के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश और असम। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये चंद्र ग्रहण भारत के कुछ ही हिस्सों में दिखाई देगा, तो क्या अगर गर्भवती महिलाएं उन क्षेत्रों में अगर नहीं रहती हैं जहां पर ग्रहण नहीं दिखाई देगा, तो क्या उन्हें चंद्र ग्रहण के नियम मानने की जरूरत पड़ेगी भारत में? ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर में भी इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखाई नहीं देगा। पूरे भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को कोई भी नियम और सावधानियां रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण में थोड़ी सी छूट है। जैसे आप पूजा पाठ कर सकती हैं, शुभ कार्य सब कर सकती हैं, खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं, सब्जी कट कर सकती हैं, सो सकती हैं, सब कर सकती हैं। लेकिन ग्रहण की टाइमिंग में, चंद्र ग्रहण की टाइमिंग में ध्यान से सुनिए। चंद्र ग्रहण जब लग रहा है उस समय पर सब गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नियम और सावधानियां रखने की जरूरत पड़ेगी और उपाय भी करने की जरूरत पड़ेगी। भारत में इस चंद्र ग्रहण की टाइमिंग होगी 19 नवंबर शुक्रवार सुबह 11:34 में ये शुरू होगा और शाम 5:33 पर यह समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं आपको इस चंद्र ग्रहण में क्या क्या सावधानियां और उपाय करने की जरूरत होगी। सबसे पहली बात, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ग्रहण के समय जो किरणें होती हैं ग्रहण की, वो दूषित हुई होती हैं और दूषित किरणें आप पर नहीं पड़नी चाहिए। ये आप और आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए आप उस रूम में रहें जहां पर ग्रहण की जो बाहर की किरणें हैं, जो बाहर की रोशनी है, वो आप तक ना पहुंच पाए। इसलिए घर की खिड़की दरवाजे बंद कर दें। वैसे भी ठंड का मौसम है, खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे तो कोई भी परेशानी नहीं है। कर्टेन्स को आगे कर दें ताकि बाहर की रोशनी आप तक ना पहुंचे, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो कहीं ना कहीं ग्रहण का अश्क जो है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर रहता ही है। इसलिए आपको चंद्र ग्रहण के समय इन सब चीजों से बचकर रहना है। बाहर की लाइट आप पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा आपको कब करना है, जब 11:34 से लेकर शाम 5:33 तक आपको ऐसे रूम में रहना है जहां पर बाहर की रोशनी नहीं पड़े। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को खाना पीना जो है उसकी छूट दी जाती है हमारे ज्योतिष शास्त्रों में। आप इस समय सॉलिड नहीं खाएं, लेकिन जूस पी सकती हैं, पानी पी लें, दूध ले सकती हैं, लिक्विड डाइट आपको लेनी है। लेकिन आपको चंद्र ग्रहण के समय जो भी खाना है उसमें ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते डालकर रखते हैं, क्योंकि तुलसी शुद्ध मानी जाती है। क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी पर ऐसी दूषित जो जीवाणु हैं वो फैलने लगते हैं, जिससे खाना दूषित हो जाता है। इसलिए अगर आप चंद्र ग्रहण से पहले ही बनी हुई चीजें चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद अगर खाना चाहती हैं, जो चंद्र ग्रहण
ग्रहण लगने से पहले ही बनी हुई हैं और चंद्र ग्रहण के समय या फिर चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद अगर आप इन्हें खाना चाहती हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। ऐसा करने से आपका खाना पीना दूषित नहीं होगा, शुद्ध रहेगा। आप इसे चंद्र ग्रहण के बाद खा सकती हैं। और दूध, पानी, दही, जो भी बची हुई चीजें हैं जिन्हें आप फेंकना नहीं चाहती हैं चंद्र ग्रहण के बाद, तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें और बाद में इन चीजों को आप खा पी सकती हैं। एक और बात, अगर आपने चंद्र ग्रहण से पहले पानी में, दूध में या जो भी चीज़ें हैं उसमें आपने जो भी चीज़ें खाने की हैं, अगर उसमें आपने तुलसी के पत्ते नहीं डाले हैं या फिर आप भूल जाते हैं, तो फिर चंद्र ग्रहण के बाद आप इन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकती हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ग्रहण के समय ये बना हुआ खाना दूषित हो जाता है, बनी हुई चीज़ें दूषित हो जाती हैं। इसलिए ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप अपने खाने पीने, जो भी खाना पीना है, जो भी मेडिसिन आपने लेनी है वो भी ले लें, क्योंकि 11:34 पे ग्रहण शुरू हो रहा है। तो इस समय आप खाना पीना, मेडिसिन आराम से ले सकती हैं, ठीक है। इसलिए आप सब कुछ पहले ही कर लें। और एक और बात, ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें, क्योंकि ग्रहण लगने के बाद फूल तोड़ना, पत्ते तोड़ना, लकड़ी तोड़ना मना होता है। और चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, सुई, चाकू, कपड़े सिलना, काटना, नाखून काटना, बाल काटना, ये सब मना होता है। इसलिए आप अपने हस्बैंड को भी मना कर दें कि वो इस समय ना तो नाखून काटें, ना तो आग जलाने वाले काम करें और ना तो बाल काटें, ठीक है। ये सब आपको नहीं करना है। इसलिए ग्रहण के समय आपको कैंची का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रहण के समय सब्जी काटना, फ्रूट काटना अवॉइड करें। आप ग्रहण लगने से पहले ही सब काट लें और फ्रूट को काट के आप फ्रिज में रख लें। और फ्रूट्स को आप ग्रहण के टाइम खा सकते हैं, लेकिन उसमें 2-3 तुलसी के पत्ते ग्रहण लगने से पहले ही डाल दें। ग्रहण के टाइम आप पानी पी सकती हैं अगर उसमें तुलसी के पत्ते डले हुए हैं। और ग्रहण के समय आप यूरिन पास कर सकती हैं, पॉटी कर सकती हैं। आप वॉशरूम, घर के अगर आप अंदर है आपके घर के, तो फिर आप यूरिन भी कर सकती हैं, पॉटी भी कर सकती हैं, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अगर घर से बाहर वॉशरूम है तो फिर आपको अपनी बॉडी को किसी शॉल से, किसी कपड़े से पूरी तरह से ढक कर रखना है, ताकि बाहर की लाइट आपकी बॉडी पर ना पड़े। स्पेशली आपको पेट को अच्छे से ढक लेना है। और ग्रहण लगते ही अपने पास कच्चा नारियल रख लें। जो भी पूजा में नारियल इस्तेमाल होता है उससे आप अपने पास रख लें। ऐसा करने से ग्रहण की दूषित किरणों का जो प्रभाव है वो आप पर नहीं होगा और आपका बच्चा भी जो है वो सुरक्षित रहेगा आपके पेट में। और हो सके तो ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते खा लें और अपने गले में भी तुलसी की माला बनाकर डाल लें। 2-3 पत्ते, 4-5 पत्ते की माला बनाकर अपने गले में डाल लें। और साथ ही में अगर आप माला नहीं बनाना चाहते हैं तो अपने पास, अपने हाथ में या फिर अपने पॉकेट में तुलसी के पत्ते डाल दें। और साथ ही में गंगा जल भी पी लें ग्रहण लगने से पहले ही। पेट पर गेरू का लेप कर दें। ऐसा करने से ग्रहण का प्रभाव आप पर और आपके बच्चे पर नहीं होगा और आप दोनों सुरक्षित रहेंगे। और ग्रहण लगने से पहले ही अपनी हाइट, अपनी लंबाई जितना धागा लेकर घर पर कहीं भी टांग दें। ऐसा करने से भी जो भी ग्रहण का दुष्ट प्रभाव होगा वो आप पर नहीं होगा, इस धागे पर होगा। और ग्रहण समाप्त होने के बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे या फिर चलते पानी में इन सब चीज़ों को बहा दें। नारियल को और जो आपने धागा इस्तेमाल किया है, जो आपने तुलसी इस्तेमाल की है, उसको चलते पानी में बहा दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आप इन सब चीज़ों को रख दें। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्ट प्रभाव आप और आपका जो बच्चा है उसे सुरक्षित रहेंगे और ग्रहण का दुष्ट प्रभाव जो होगा आप पर वो उतर जाएगा। और ग्रहण के समय आप लेट सकती हैं, लेकिन पैर फैलाकर लेटें, टांगों को मोड़े नहीं, फोल्ड नहीं करें, सीधा रखें या फिर आप चलती रहें। चेयर पे भी आप बैठ सकती हैं। और एक और बात, चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे की आंखों को नुकसान होता है। और आप एक और काम करें, अपने पेट पर गेरू का लेप भी कर लें। ऐसा करने से ही गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो सुरक्षित रहता है। और ग्रहण के समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, पूजा पाठ भी आपको नहीं करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय भगवान का आप स्मरण करें, लेकिन आपको मूर्तियों को छूना नहीं है, मंदिर में नहीं बैठना है। आप अपने बेडरूम में ही भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भगवान का मंत्रों का जो है जाप आप कर सकते हैं। चंद्र भगवान के जो मंत्र हैं आप उसका जाप कर सकते हैं। किसी के बारे में आपको बुरा नहीं सोचना है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि चंद्र ग्रहण से आपके बच्चे को कोई नुकसान होगा। ऐसी चीज़ें आपको दिमाग में नहीं लानी है। अच्छा सोचना है तो आपके साथ अच्छा होगा। और ग्रहण समाप्त होने के बाद नहा लें, गंगा जल पी लें, साफ कपड़े आपको पहन लेने हैं। ग्रहण के
समय लगे हुए कपड़ों को आपको अच्छे से धो लेना है। घर पर गंगा जल का जो छिड़काव है वो कर दें और फिर पूजा पाठ कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाए, इसलिए आप उपाय भी ज़रूर कर लें ताकि ग्रहण का प्रभाव जो है आप पर नहीं हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना